तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं फाइनली। और यार अभी बहुत सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होता है इस टाइम पे होता है, क्योंकि आपको क्या होता है कि या तो कोई सीट फ्रेशली अलॉट होती है, इस टाइम पे स्टेट राउंड भी चल रहे होते हैं, तो तुमको डाउट होता है कि भाई यहाँ से स्टेट राउंड में जाना है तो क्या होगा, अगर मैं ज्वाइन कर लूँगा तो भाई स्टेट से बाहर तो नहीं हो जाऊँगा। अगर मुझे राउंड 1 में मैंने एडमिशन लिया था और फिर मैं अपग्रेड में जाना चाह रहा था बट मुझे अपग्रेड नहीं हुई, तो अभी मैं राउंड 3 में कैसे पार्ट ले सकता हूँ। अगर मैं अपग्रेड हो गया हूँ तो क्या मुझे फर्स्ट राउंड में फिजिकली जाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे डाउट्स है कि स्ट्रे में कैसे पार्ट ले सकते हैं, राउंड 3 में मैं बिना सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर के कैसे मैं आगे जा सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे तुम्हारे डाउट्स थे जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे कल पोल डाली थी, उसमें जितने सारे क्वेश्चंस हैं और पहले से भी जो मुझे डीएम पे आप सभी ने मैसेज करे थे उसके अकॉर्डिंग जो होता है मैंने ये सारी वीडियो बनाई है, जिसमें सारे जो तुम्हारे डाउट्स है वो बेसिक से क्लियर हो जाएंगे और तुम्हें एक लगभग समझ आ जाएगा कि तुम्हारा अल्टीमेट गोल जो भी है उसके हिसाब से तुम्हें क्या डिसीजन इस टाइम पे लेना चाहिए। तो हे गाइस, दिस इज डॉक्टर अंकित, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल डॉक्टर बीइंग मेडिको। और आज हम बात करने वाले राउंड 2 के रिजल्ट्स के बाद क्या सिनेरियोज बनते हैं और कैसे तुम्हें उन्हें टैकल करना चाहिए, क्या तुम्हें एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, स्टेट में जाना तो क्या करना चाहिए। तो ये यार वीडियो शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्हें फर्स्ट राउंड में जिन्होंने एडमिशन ले लिया था और जिन्होंने अपग्रेड में डाला था। अब उनके पास दो सिनेरियो होंगे, या तो आपको अपग्रेडेशन मिल गया होगा या तो आपका अपग्रेडेशन नहीं मिला होगा, लाइक नॉट अपग्रेडेड लिखा होगा। तो पहले उनके बारे में बात करते हैं जिनका अपग्रेड नहीं हुआ। तो अगर आपका अपग्रेड नहीं हुआ है, आपको सेम इंस्टीट्यूट आप उसी में हो, तो क्योंकि आपने एडमिशन ले लिया था तो ऑब्वियसली आपकी सीट तो सिक्योर है, तो आपको फिर से अपने इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा डाउट यही हो रहा है कि भाई क्या मैं वापस अपने इंस्टीट्यूट में जाके फिर से एडमिशन का प्रोसेस करूं, फिर मैं आगे अपने कंसेंट दूं भाई राउंड 3 के अपग्रेडेशन के लिए। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। पिछले साल तक के जो रूल्स थे, क्योंकि इस साल क्लियरली उन्होंने ये चीज़ मेंशन नहीं करी है, बट मोस्टली देखो 90% चांसेस है कि यही फॉलो होगा। तुम एक बार अपने इंस्टीट्यूट में कॉल करके कंफर्म कर सकते हो कि भाई अगर राउंड 1 में आपने कहीं एडमिशन लिया था और राउंड 2 में आपको कुछ अपग्रेडेशन नहीं मिला, तो आपकी राउंड 1 की जो आपने भाई यस करा था कि हाँ मैं राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए मैंने ऑप्ट करा था, तो राउंड 3 में आपका ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है कि भाई आप अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट कर रहे हो। तो इसलिए आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया तो दोबारा अपने इंस्टीट्यूट में भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ आप अपना कोर्स शुरू करना चाहते हो, क्योंकि देखो कोर्स शुरू होने वाला है 22 दिसंबर से, यहाँ से आप चाहो तो अपना कोर्स शुरू कर सकते हो, चाहे आप डीएनबी कर रहे हो चाहे आप एमडी कर रहे हो। देखो एमडी डीएनबी मोस्टली जगह क्या होता है कि देखो आप 22 के बाद आप अपना कोर्स शुरू कर सकते हो। कई जगह जरूरी होता है, उन्होंने इंस्टीट्यूट वाले ही बोलते हैं कि भाई अब से आपको शुरू करना ही पड़ेगा, तो ऐसे केस में आपको करना पड़ेगा। कई जगह वो अलाउ करते हैं कि भाई आप थर्ड राउंड के बाद भी जो होता है आप ज्वाइन कर सकते हो, तो इस केस में आप बाद में भी ज्वाइन कर सकते हो। बट ये कि अगर आपको अभी अपग्रेडेशन नहीं हुआ और आपको अगर अपना कोर्स शुरू करना है, आप चाहते हैं कि भाई थर्ड राउंड में मुझे और कुछ अपग्रेड होने के चांसेस नहीं है, तो आप जाके इंस्टीट्यूट में अपना कोर्स शुरू कर सकते हैं, ताकि आपका एनबीएमएस वगैरह का कोर्स है तो उस डेट से आपका काउंट होगा। जैसे 2 साल का है या फिर 3 साल का है, तो उस डेट से जिस डेट से आपका कोर्स शुरू होता है वहाँ से आपकी जो 3 साल की ड्यूरेशन है वो काउंट हो जाएगी। लेकिन क्या होगा कि भाई अगर आपको अभी कोर्स नहीं शुरू करना, राउंड 3 के बाद आपको करना है, तो आपके पास ऑप्शन है कि भाई आप थर्ड राउंड के बाद भी ज्वाइन कर सकते हो, तभी आपको कुछ नहीं करना। अगर आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ है तो ऑटोमेटिकली जब राउंड 3 आएगी तो आपको अलॉटमेंट के आपको अपने चॉइसेस फिलिंग करने का ऑप्शन मिलेगा। अभी तक यही हुआ था। अगर कोई भी इसमें चेंजेस आते हैं तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मैं वहाँ पे सारे अपडेट्स तुम्हें दे दूंगा, या फिर टेलीग्राम पे भी मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे मैं सारे अपडेट देता रहता हूँ। अब मैं सेकंड सिनेरियो के बारे में यार बात करते हैं। तो सेकंड सिनेरियो में क्या है कि भाई अगर तुमने राउंड 1 में एडमिशन लिया था बट अभी तुम्हारा अपग्रेड हो गया, तो अभी क्या करना है। अभी तुमको क्या करना है, राउंड 1 वाली जो इंस्टीट्यूट थी वहाँ पे 99% लोगों को फिजिकली जाना है। देखो तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो अपने इंस्टीट्यूट से कि भाई वो मेल कर दें तुम्हें अपना जो रिलीविंग लेटर है, पर ऐसा बहुत 99% इंस्टीट्यूट में नहीं होता और इससे खाली तुम्हारा टाइम वेस्ट ही होगा वेट करने पर, ड्यूरेशन काफ़ी कम है एडमिशन का। तो इसलिए यार तुमको फिजिकली जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं अगर उन्होंने रखे थे तो वहाँ से रिलीविंग लेटर लेना है। अगर फीस तुमने पे करी थी एनबी टू एनबी है तो फिर तुमको डीएनबी है और डीएनबी में ही जा रहे हो तो फिर फीस वाली इशू नहीं है, वो तो ट्रांसफर हो जाती है। बट डीएनबी टू एमडी है फिर एमडी टू डीएनबी है तो फिर तुम्हें फीस वगैरह की फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, उसका रिफंड वगैरह का करना पड़ेगा। देन फिर वहाँ से रिलीविंग लेटर लेके तुम नेक्स्ट इंस्टीट्यूट में जो होता है जाओगे और वहाँ पे एडमिशन लोगे। ये ओवरऑल प्रोसेस है। अगर तुमको ये एमडी टू डीएनबी ये सारी चीज़ें कंफ्यूजन है तो मैं नीचे एक लिंक दे दूंगा वीडियो का, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी काफ़ी अच्छे से मैंने उसमें एक्सप्लेन करा था कि भाई अगर तुम एमडी टू डीएनबी जाते हो, डीएनबी टू एमडी जाते हो तो क्या क्या चीज़ें, कैसे फीस का क्या होता है, क्या क्या चीज़ें तुम्हें करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें तुम उस वीडियो में देख सकते हो। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तुमने अभी तक ज़ायनट सब्सक्राइब नहीं किया तो लास्ट कुछ दिन बचे जिसमें ज़ायनट जो होता है कुछ ऑफर दे रहा है। लाइक तुम मेरा कोड बीइंग मेडिको यूज़ कर सकते हो जिससे तुम्हें उसमें 500 रुपीज़ ऑफ मिलेंगे। अभी इस टाइम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें क्या है, तुम रैंक स्कैन करके डायरेक्टली देख सकते हो कि भाई
तुमसे ऊपर अगर तुम कोई सीट चाह रहे हो कि भाई तुम्हें बाई चांस छत्तीसगढ़ में सिम्स अलॉट हुआ है और तुम्हें चाहिए कि नहीं जेएनएम रायपुर चाहिए था, तो तुम देख सकते हो कि जेएनएम रायपुर वाले बंदे को और स्टेट से क्या अलॉट हुआ है, या फिर वो कौन से मतलब लाइक उसको और कौन सी सीट्स पहले अलॉट हुई, क्या वो अपग्रेड में जाना चाह रहा है। तुम एक रफ आइडिया उससे लगा सकते हो, रैंक स्कैन वगैरह से, अलॉटमेंट मैपिंग से तुमको लगभग समझ आ जाता है कि तुम्हें कितना रिस्क है अगर तुम नेक्स्ट राउंड में लाइक ये सीट नहीं लेते हो, तुम्हें अपग्रेड होने के कितने चांसेस है, सब समझ आ जाता है। तो तुम ये बिग मेडिको कोड यूज़ कर सकते हो, और मेरा रेफरल कोड भी BWEIQPKU जो यहाँ दिख रहा होगा तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यूज़ कर सकते हो। तो तुम्हें इस टाइम पे ज़ेनाइड सब्सक्रिप्शन का काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो यार अगर ऐसा है तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार तुम अभी सब्सक्राइब कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़, ऐसी कंडीशन भी लोगों ने पूछी है कि भाई अगर मैं अपनी जगह से रिज़ाइन करता हूँ राउंड 1 वाली एडमिटेड सीट से और नई जगह जाके एडमिशन नहीं लेता, जो सीट मुझे अलॉट हुई, तो क्या होगा। तो यार तुम्हारी जो सिक्योरिटी फ़ी है वो तुम्हारी फॉरफिट हो जाएगी, तुम्हें फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा ऑब्वियसली, और फिर तुम राउंड 3 के लिए जो फिर से जब तुम मतलब लाइक फ़ी पे करोगे उसके बाद तुम राउंड 3 में चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तुम्हारे पास कोई भी सीट तुम्हारी सिक्योर नहीं होगी, राउंड 3 में तुम्हें फ्रेश चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन मिलेगा अगर तुम फिर से तुम फ़ी पे करते हो तो उस केस में तुम कहीं पे भी एडमिटेड कैंडिडेट में नहीं आओगे। ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है जिन लोग स्टेट में जाना चाहते हो। इसका एक्सप्लेनेशन देखो, अब क्या होता है कि राउंड 2 में जब आप अभी मैंने ये बताया कि भाई जिन लोग एडमिटेड कैंडिडेट हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो अगर क्या होता है कि भाई राउंड 1 में आपने एडमिशन लिया, अभी अब राउंड 2 में आप अपग्रेड हो गए या फिर नहीं हुए, दोनों केस में अगर आप जाके एडमिशन ले लेते हो या फिर आपने लाइक अपग्रेड नहीं हुआ तो पहले से ही आप एडमिटेड कैंडिडेट हो। अब क्या होगा, राउंड 3 में जब आप जाओगे, राउंड 3 में आप जाओगे और आपकी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। अब सुनो, राउंड 3 का जब रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, या तो आप राउंड 3 में अपग्रेड हो जाओगे या तो अपग्रेड नहीं होगे। अगर राउंड 1 वाली सीट ही आपको मिली तब भी आप एडमिटेड कैंडिडेट हो, आप अपग्रेड हो गए तो भी आपको वहाँ पे जाके ज्वाइन करना पड़ेगा। आप नहीं ज्वाइन करते हो तो फिर वो अलग चीज़ है, वो अलग सिनेरियो में समझाऊंगा, बट जनरली आप ज्वाइन करोगे उस वाले स्टेट में। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये सारी कंडीशन जहाँ पे आप पहले से एक एडमिटेड कैंडिडेट हो राउंड 2 के बाद और राउंड 3 में वहाँ पे आपका अपग्रेडेशन नहीं होता, तो आप स्ट्रे राउंड के लिए जो होता है एलिजिबल नहीं होते हो। आप स्टेट वाले राउंड के लिए भी जो होता है बाहर हो जाते हो। मैं स्टेट वाली चीज़ें फिर से समझाऊंगा, बट एक बेसिक है कि भाई अगर राउंड 2 में आपने एडमिशन ले लिया ऑल इंडिया में, उसके बाद राउंड 3 में आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ, तो आप स्टेट के राउंड 3 से बाहर हो जाते हो। आप उसको रिज़ाइन नहीं कर सकते, आप उसको कहीं किसी भी तरीके से स्टेट में आप राउंड 3 में चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते, या ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर आप अपग्रेड हो गए तो अलग बात है, आपका एक रिज़ाइनिंग का ऑप्शन होगा कि भाई आपने उसमें वहाँ पर एडमिशन नहीं लिया तो, बट अदरवाइज भाई आपको अगर आप अपग्रेड नहीं हुए राउंड 2 के बाद, राउंड 2 में एडमिशन लेने के बाद राउंड 3 में अपग्रेड नहीं हुए, तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं होगा स्टेट राउंड 3 में पार्ट लेने के लिए। छत्तीसगढ़ वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो यार आपके लिए मैं अलग से बताऊंगा, क्योंकि आपकी जो है चॉइस फिलिंग अभी तक लाइक राउंड 1 का ही रिजल्ट नहीं आया है, तो फिर आपका तो जो है वो सिस्टम काफ़ी अलग होगा। बट बाकी लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जिनका ऐसे सिंक में चल रहा है कि भाई ऐसे जो होता है आप कर सकते हो, ताकि आपको ध्यान रहे कि आप जब एडमिशन ले रहे हो तो स्टेट वाली जो सीट है उस पर आप कितना रिस्क ले रहे हो। अच्छा, एक और सिनेरियो के बारे में बात करते हैं यार, जिसमें अगर तुम्हें अभी जो भी चीज़ में तुम इनमें से किसी भी सिनेरियो में आ रहे हो पर तुम स्टेट में ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट हो और अभी तुम्हें AIQ राउंड 2 में कोई सीट अलॉट हुई है, तो तुम्हें अपने स्टेट के रेजिग्नेशन विंडो ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अगर वो इस टाइम पे ओपन कर देते हैं जिस टाइम पे तुम ऑल इंडिया के राउंड 2 के एडमिशन का टाइम है, तो फिर डेफिनेटली तुम वहाँ से रिजाइन करके ऑल इंडिया के इस राउंड में एडमिशन ले सकते हो। बट तुम्हें डेफिनेटली रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी अपने स्टेट की अथॉरिटी से कि भाई इस टाइम पे रेजिग्नेशन का विंडो ओपन करो, ताकि जो होता है हम इस वाले राउंड पे एडमिशन ऑल इंडिया में एडमिशन ले सकें। तो यार अभी वो सारे सिनेरियोस खत्म हो गए जिसमें राउंड 1 में तुम्हें सीट मिली थी और तुमने एडमिशन लिया था। अभी अपन बात करते हैं कि भाई राउंड 2 में तुम्हें फ्रेश सीट मिली है, लाइक राउंड 1 में तुमने एडमिशन नहीं लिया था। अब ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिन्होंने राउंड 2 में जिनको फ्रेश सीट मिली है, फर्स्ट राउंड में जिनका कोई एडमिशन नहीं हुआ था। ऐसे सिनेरियो में क्या है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, क्या तो तुम ज्वाइन कर सकते हो या तो नहीं करोगे। अगर तुम ऑप्शन लाइक ज्वाइन नहीं करना चाहते, तुम एडमिशन नहीं लेना चाहते अभी भी, तो फिर तुम्हारी एक ही चीज़ होगी कि भाई तुमको करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जो फ़ी है, सिक्योरिटी फ़ी है, वो चली जाएगी। तुमको फिर से रजिस्टर करना होगा राउंड 3 के लिए, तुम्हें फिर से फ़ी पे करनी होगी, तभी तुम राउंड 3 में चॉइस फिलिंग कर पाओगे। सिर्फ इतनी सी चीज़ है। सेकेंड चीज़, अगर तुम भाई एडमिशन लेना चाहते हो तो तुम्हें उस इंस्टीट्यूट में जाना है, वैसे ही जैसे आपको फ़ी पे करनी है, उसके बाद आपकी जो रिसीट वगैरह मिलेगी, फिर आपको देखो दो चीज़ें, या तो आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा अगर इंस्टीट्यूट आपको बोलता है, और अगर आपको अलाउ करता है तो आप वापस आ सकते हो, लेकिन आपको ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन यस करना है, ताकि आप राउंड 3 में चॉइस फिलिंग कर सको। इस कंडीशन में आपको कोई और एक्स्ट्रा फ़ी नहीं पे करनी पड़ेगी अगर आप अभी जाके एडमिशन ले लेते हैं और ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन में यस करते हैं। तो इवन अगर आप अभी वाले इंस्टीट्यूट से सेटिस्फाइड है तो भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जब ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे यस करें। इसके रीजंस मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया, अगर नहीं आपको समझ आए तो आप मेरी बाकी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने क्लियरली बताया कि क्या क्या दिक्कतें होती है अगर आप नो करते हैं तो।
तो ये सारी चीज़ें हैं कि भाई तुम वहाँ जाके ऑप्ट अपग्रेडेशन में येस कर दो और फिर तुम बिना कोई एक्स्ट्रा फ़ी पे किए राउंड 3 में तुम अपना नई चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अभी उन लोगों की बात करते हैं यार जिनको कोई भी सीट अलॉट फर्स्ट में भी नहीं हुई थी, सेकंड में भी कोई सीट अलॉट नहीं हुई, उनके लिए क्या है। तो यार इस सिनेरियो में तुम्हारा सिर्फ ये है कि भाई तुमको राउंड 3 का वेट करना है, कहीं पे कोई यस अपग्रेडेशन नहीं करना, कुछ नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा फ़ी पे नहीं करनी, तुम्हारी फ्री पे ही तुम जस्ट जब राउंड 3 आएगा तो तुम वहाँ पे डायरेक्टली चॉइस फिलिंग कर पाओगे। और स्टेट की जो है तुम चॉइस फिलिंग तो कर ही रहोगे, वो चीज़ें अलग है, बट ये कि ऑल इंडिया में तुम डायरेक्टली चॉइस फिल मतलब कर पाओगे, कोई एक्स्ट्रा फ़ी तुम्हें अब पे नहीं करनी है। अब यार एक बड़ा डाउट जो है ना वो ये है कि भाई ऑल इंडिया में हमें सीट मिल रही है, हम एडमिशन ले रहे हैं, बट अभी स्टेट में भी अगर हमें पार्ट लेना है तो फिर क्या रिस्क कैसे होता है कि भाई एडमिशन ले लेंगे तो कौन से राउंड से बाहर हो जाएंगे, ये सब चीज़ें थोड़ी क्लियर करनी ज़रूरी है। तो इसके दो पार्ट है देखो। पहला पार्ट यार बाकी पूरे देश के लिए जिन लोगों की राउंड सिंक में चल रही है ऑल इंडिया के साथ साथ, लाइक ऑल इंडिया का राउंड 2 खत्म होगा तो उनका शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में जिनके चल रहा है उनके लिए। सेकंड पार्ट जो होगा वो छत्तीसगढ़ वालों के लिए होगा क्योंकि उनकी राउंड 1 की भी जो होता है अलॉटमेंट अभी तक नहीं आई है। तो यार पहली चीज़ कि भाई रिज़ाइन वाला जो विंडो होता है वो अभी ओपन हुआ है ऑल इंडिया में। 20 दिसंबर तक तुम्हारे पास है, 20 दिसंबर तक आप जो है अपनी सीट रिज़ाइन कर सकते हो, चाहे वो राउंड 1 की एडमिटेड सीट हो या फिर आपने अभी तुरंत एडमिशन लिया फिर आपका मूड चेंज हो गया आप रिज़ाइन कर सकते हो। तो बेसिकली 20 दिसंबर तक आप अपनी सीट रिज़ाइन कर सकते हो ऑल इंडिया कोटा से। तो देखो ऐसी कंडीशन है कि भाई अगर तुम सेकंड राउंड पे अभी एडमिशन लेते हो ऑल इंडिया में जाके, अब उसके बाद मैंने बताया कि भाई तुम ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन करोगे और राउंड 3 में जाओगे, राउंड 3 में अगर आपका अपग्रेड नहीं हुआ तो आप स्टेट के राउंड 3 से बाहर हो जाते हो। पहली चीज़, आप अपग्रेड हो गए तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि भाई पहली वाली जगह से रिलीविंग लेटर लेके अगली वाली जगह पे आपने ज्वाइन नहीं करा तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप कहीं पे भी एडमिटेड नहीं रहोगे उस टाइम पे, तो आप स्टेट के राउंड 3 में भी पार्ट ले सकते हो। बट बहुत सारे स्टेट ऑल इंडिया के राउंड 3 में जिसको भी अलॉटमेंट होती है उनको भी बाहर कर देते हैं अपने स्टेट की सीट से। तो इसलिए यार ये इंपॉर्टेंट है आपके स्टेट के रूल्स पढ़ना, क्योंकि देखो जनरली ऑल इंडिया राउंड 3 में जो एडमिटेड कैंडिडेट होते हैं वो स्टेट के राउंड 3 से बाहर होते हैं। बट अगर आपको सिर्फ अलॉट होता है तो भी बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो उनको अपने स्टेट के राउंड 3 से बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए राउंड 3 में तुम क्या चॉइसेस भरते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर तुम्हें अपने स्टेट के राउंड 3 में पार्ट लेना है, तुमको लगता है कि भाई स्टेट के मॉपअप में तुम्हारे चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो और ऑल इंडिया में तुम्हें कोई ढंग की सीट नहीं मिल रही, तो तुम अपनी सेकंड राउंड की जो सीट है वो तुम क्विट कर सकते हो। अगर तुम्हें मिली है तो तुम्हें फिर से सिक्योरिटी फी पे करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर तुम राउंड 3 की चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अभी अब क्या होगा कि भाई राउंड 3 में तुम्हें कुछ अलॉट हुआ पर तुम क्या ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट नहीं हो, इस यहाँ पे फ़र्क आ जाएगा। अगर तुम पहले से एडमिटेड होते तो फिर तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत होती क्योंकि अब तो तुम सीट अपनी छोड़ नहीं सकते। बट अगर तुम एडमिटेड कैंडिडेट नहीं हो, फ्रेशली तुम्हें कोई सीट राउंड 3 में अलॉट हुई है, तो अभी तुम चाहो तो राउंड 3 में उसे वहाँ पे एडमिशन ना लो और स्टेट में राउंड 3 में पार्ट लेके कोई और तुम्हें जो सीट मिल रही है वो जा सकते हो। बट इन दोनों ही कंडीशन में तुम स्टे राउंड से बाहर हो जाते हो। स्टे राउंड की एलिजिबिलिटी के लिए लास्ट में मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया तो उस वीडियो को तुम देख सकते हो। तो एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी थी कि स्टे राउंड में एलिजिबल रहना है तो क्या क्या क्राइटेरिया तुम्हें फुलफिल करना चाहिए। तो ये ऐसी कुछ कंडीशन है यार, जब आप स्टेट में पार्ट लेना चाहते हो तो ऐसा नहीं कि राउंड 2 में अभी तुम एडमिशन ले लोगे तुम स्टेट के सारे राउंड से बाहर हो जाओगे। वहाँ पे एडमिशन लेने के बाद भी तुम्हारे पास स्टेट में तुम्हारे पास ऑप्शन होता है कि भाई अगर सिंक में चल रहा है तभी, अगर लाइक तुम्हारे स्टेट का रिजल्ट अभी आ गया फिर तुम्हारे पास रेजिग्नेशन का ऑप्शन है, ऑल इंडिया ने अभी दिया हुआ है। हर बार ऑल इंडिया वाले रेजिग्नेशन का ऑप्शन एक्सटेंड नहीं करते, ये बात याद रखना। अभी राउंड 1 में एक्सटेंड हुआ था बट राउंड 2 में एक्सटेंड होगा कि नहीं कंफर्म नहीं है। अगर वो रेजिग्नेशन विंडो चली गई तो और तुम्हारे पास ऑल इंडिया की सीट नहीं है, लाइक उस टाइम पे ऑल इंडिया की सीट तुम्हारे पास है और रेजिग्नेशन विंडो चली गई, तो स्टेट में कोई सीट अलॉट होने के बाद भी तुम एडमिशन स्टेट में नहीं ले सकते। ले सकते हो अगर तुम सीट लीविंग पेनल्टी देने को रेडी हो तो इसलिए क्या है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऑल इंडिया की रेजिग्नेशन विंडो है और तुम्हारे स्टेट का जो एडमिशन प्रोसेस है वो दोनों की टाइमिंग मैच होनी चाहिए। इसलिए सारे स्टेट में अलग अलग होता है। अगर ये टाइमिंग तुम्हारे स्टेट में मैच हो रही है कंफर्म, तो तुम ऐसा रिस्क ले सकते हो कि सेकंड राउंड में तुमने एडमिशन ले लिया, फिर यार देखा जाएगा रिज़ाइन कर देंगे, उसके बाद फिर स्टेट में एडमिशन ले लेंगे, बट इसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो इसलिए अगर तुम स्टेट में पार्ट लेना चाह रहे हो, तुम्हें चांसेस स्टेट में ज़्यादा है, तो तुम्हें ऑल इंडिया में इस राउंड में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। कहीं ना कहीं तुम एक ट्रैप में फंस जाते हो, बाद में तुम्हारे पास रिज़ाइन करने का ऑप्शन कम होता है। तो इसलिए यार तुम अगर स्टेट से ज़्यादा तुम्हें उम्मीदें हैं तो फिर तुम्हें डेफिनेटली एक बार सोचना चाहिए इस राउंड में एडमिशन लेने के पहले। तो यार अभी बात करते हैं छत्तीसगढ़ के नीट पीजी एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि उनकी हालत ख़राब इसलिए चल रही है ना क्योंकि राउंड 1 का स्टेट का रिजल्ट अभी तक नहीं है। अभी दिक्कत ये है कि छत्तीसगढ़ के नीट पीजी जो स्टेट काउंसलिंग है उसके लिए कोर्ट में केस चल रहा है। ऑलरेडी 50% जो कोटा होता है ऑल इंडिया का होता है और 50% जो सीट्स होती है वो स्टेट की होती हैं। बट उसमें छत्तीसगढ़ वालों ने ये रखा है, जो भी उनकी अथॉरिटी उन्होंने, कि भाई 25% सीट्स में जो ऑल इंडिया के लोग हैं वो भी इवन आपके डोमिसाइल नहीं है तभी भी आप जाके वहाँ पे पार्ट ले सकते हो। ये अभी के रूल्स है क्योंकि बहुत सारे जो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया वो ऑल इंडिया के ही हैं, छत्तीसगढ़ में उनका कोई डोमिसाइल नहीं है।
तो इस कंडीशन में क्या है, इसके अगेंस्ट जो होता है वो छत्तीसगढ़ डॉक्टर फेडरेशन एंड बाकी जो भी इंस्टीट्यूट्स है उन्होंने कोर्ट में केस करा, सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है। तो यार 19 की अगली डेट आई है, अभी तुम्हारे पास, तुमको ये नहीं पता कि भाई नेक्स्ट डेट में क्या प्रॉपर डिसीजन आ पाएगा या फिर कब इसका रिजल्ट आएगा, तुम्हें नहीं पता। ऑल इंडिया का जो रेजिग्नेशन विंडो है वो खत्म हो जाएगा 20 दिसंबर। अब 20 दिसंबर को रेजिग्नेशन विंडो खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, अगर तुम अभी ऑल इंडिया में एडमिशन ले लेते हो तो अब तुम वो सीट रिजाइन नहीं कर सकते। अब मान लो राउंड 1 की रिजल्ट आई 25 को दिसंबर को, अब तुम्हारे पास अपनी ऑल इंडिया सीट को छोड़ने का ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि देखो एक सीट के लिए कभी भी ऑल इंडिया वाले जो होते हैं वो रेजिग्नेशन विंडो बहुत रेयर है कि वो ओपन करेंगे। बाकी लाइक और बहुत सारे स्टेट का हो रहा होता तो डेफिनेटली जैसे उन्होंने अभी एक्सटेंड करा था वो एक्सटेंड कर देते, बट बहुत रेयर चांसेस है कि भाई तुम्हारे अलग से तुम्हारे लिए रेजिग्नेशन विंडो ओपन करी जाएगी। तो यार अगर रेजिग्नेशन विंडो ओपन नहीं हुई तो तुम ऑल इंडिया की सीट छोड़ नहीं पाओगे, स्टेट की राउंड 1 की कोई अच्छी सीट तुम्हें अलॉट होगी वो तुम ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें क्या है, देखो छत्तीसगढ़ से अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें पहले एनालाइज करना है कि भाई स्टेट में मेरे आगे कितने लोग हैं, मेरी कैटेगरी में, मैं एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल जिससे भी आता हूँ, ईडब्ल्यूएस से, क्या मुझे दोनों कंडीशन में, अगर 50% वाला जो पहला कोटा था या 25% वाला कोटा जो भी है, दोनों कंडीशन में मुझे कितने परसेंट चांसेस है मिलने के। अगर मेरे चांसेस मोर देन 70 to 80% आ रहे हैं स्टेट कोटा में मिलने के, तो डेफिनेटली तुम्हें अभी ऑल इंडिया की सीट ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हें कुछ बुरा मिल रहा है ऑल इंडिया में, तो अगर तुम्हें ऑल इंडिया में इक्वल टाइप की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, भाई भले एकदम बेटर कॉलेज नहीं मिल रहा बट मिल रहा है, तो तुम्हें डेफिनेटली अभी सेफ साइड होकर ऑल इंडिया में एडमिशन ले लेना चाहिए। बट लाइक स्टेट में तुम्हारे भाई एम एस ऑब्स गाय नहीं मिलने के चांसेस हैं, और ऑल इंडिया में तुम्हें कहीं पेरीफेरी पे लाइक पैथो मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में तुम डेफिनेटली तुम यार देखो मैं किसी ब्रांच की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जिस रैंक पे जाती है मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। तो ऑल इंडिया पे तुम डेफिनेटली अभी तब तुम स्टेट के लिए वेट कर सकते हो। तो छत्तीसगढ़ वालों के लिए देखो यार, अगर तुम पेशेंट रहोगे, तुम्हें पेशेंस है और तुमको लगता है कि तुम्हारे आगे वाले ऑल इंडिया ले लेंगे और तुम्हें स्टेट में अच्छी सीट मिल सकती है, तो डेफिनेटली तुम्हें वेट करना चाहिए। लेकिन रिस्की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आएगा, क्या रिजर्वेशन की चीज़ें होंगी तुम्हें नहीं पता। तो डेफिनेटली रिस्क है, बट क्या तुम्हारे आगे बहुत ज़्यादा लोग हैं, रिस्क टेकिंग है कितना, भाई तुम्हारी जो रिस्क तुम लेने वाले हो वो वर्दी है कि नहीं, वो तुम्हें पता चलेगा तुम जब एनालाइज करोगे उस चीज़ों को। तुम्हें लगता है कि भाई चांसेस ज़्यादा हैं स्टेट में, तो डेफिनेटली अभी एडमिशन मत लो, उस टाइम पे रिज़ाइन नहीं कर पाओगे। और अगर तुम्हें लगता है कि चांसेस स्टेट में कम है, 20-30% है, तो भाई ऑल इंडिया में जो मिल रहा है अभी एडमिशन ले लो, अपग्रेड में डाल दो और ऑल इंडिया की तरफ फोकस करो। छत्तीसगढ़ वालों की सीधी एक चीज़ है कि भाई तुम्हें कोई एक काउंसलिंग पे फोकस करना होगा। तुम्हारे पास मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक ऐसा राउंड आएगा जिसमें सिंक हो सकता है कि भाई राउंड 2 जब स्टेट का चल रहा हो तो ऑल इंडिया राउंड 3 का रिजल्ट आ गया हो, और इस टाइम पे क्या होगा कि भाई जब स्टेट वाले होंगे वो राउंड 3 को जिनको अलॉट होगा उनको भी बाहर कर देंगे, मोस्ट प्रोबेबली वो बाहर कर देंगे, ऐसा होता है। तो इसलिए यार तुम्हारा एडमिशन लेने के काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट अगर तुम्हें स्टेट में ज़्यादा मिलने के चांसेस नहीं है तो तुम्हें डेफिनेटली एडमिशन लेना चाहिए। एग्जैक्ट क्या सही है क्या गलत है तुम्हें कोई अभी इस टाइम पे नहीं बता सकता, क्योंकि रिजर्वेशन का कोटा भी चेंज होगा, बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। तो तुम्हें ये कैलकुलेट करना होगा तुम्हारा रिस्क, और उसके बाद भी तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा कि तुम्हें क्या करना है। तो यार अगर अभी तक तुम ये वीडियो देख रहे हो तो यार थैंक यू, इतनी लंबी वीडियो तुम पूरी देख रहे हो, तो तुम सबसे पहले यार लाइक कर देना और शेयर कर देना ये वीडियो, ताकि ज़्यादा लोगों तक जो होता है ये वीडियो पहुँच सके। और अगर तुम्हारे कोई ऐसे डाउट रह गए हैं जो तुम्हारे अपने पर्सनल है और इन सब चीज़ों में तुम नहीं फॉलो करते हो, तुम्हारे कोई अलग ही डाउट है, प्राइवेट में हो, डीम्ड में हो, तुम्हें और कोई कन्फ्यूजन, तो मुझे इंस्टाग्राम पे बीइंग मेडिको पे डीएम कर सकते हो, डेफिनेटली मैं टाइम निकाल के तुम्हें प्रॉपर रिप्लाई दूंगा उसके लिए। फिर तुम यूट्यूब पे नीचे कमेंट कर सकते हो यहाँ पे, या टेलीग्राम पे भी तुम मुझे मैसेज कर सकते हो अगर तुम इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो। इन सारी चीज़ों के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर तुम पहली बार अदर स्टेट जाने वाले हो, दूसरे स्टेट में क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या चीज़ें होती है, ये चीज़ें भी मैंने एक वीडियो पे बताई है, तो इन सारी चीज़ों के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में तुम जाके देख सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो तुम्हें अपनी नीट पीजी की सीट सिलेक्शन में और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगी। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।